जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशिफल 2026 के बारे में और मीन जातकों के लिए जिनका लग्न मीन का है या चंद्रमा मीन राशि में है, तो उनके लिए साल 2026 किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है साल 2026 में, यह हम समझेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रहों के गोचर के आधार पर, और जानेंगे कि किन आसान उपाय से इस प्रेम जीवन की जो ऊर्जा है उसको और संतुलन दिया जा सकता है साल 2026 में। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका लग्न या चंद्रमा मीन में है तो साल 2026 जो है आपके प्रेम जीवन को बहुत शांत, गहरा और इमोशनली ऑनेस्ट बनाने वाला वर्ष बन सकता है। मीन राशि वाले लोग दिल से बहुत प्योर होते हैं, सच्चे होते हैं। आप प्रेम को केवल अट्रैक्शन या कंपैटिबिलिटी नहीं मानते, बिल्कुल, बल्कि एक डीप कनेक्शन की तरह जीते हैं। आप तब भी किसी को अपने दिल में जगह देते हैं जब आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को सम्मान दे रहा है, आपकी आंतरिक ऊर्जा को, जिस तरीके के आपका व्यक्तित्व है, आपकी भावनाएं हैं, उसको समझ पा रहा है। ये जो 2026 है ये आपको समझाने आ रहा है कि प्रेम केवल इमेजिनेशन नहीं होती है, एक रियल कनेक्शन होता है, रियल एफर्ट होता है, रियल ट्रूथ भी होता है। ये जो साल है, आपका जो दिल है धीरे धीरे प्रैक्टिकल होगा, आपका दिमाग क्लियर होगा इस साल, और आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है, इसमें जो बाउंड्री है वो आपको क्लियर होगी, क्योंकि आप एक जलीय तत्व राशि है उसके स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर भावनाओं का उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा रहता है, और क्योंकि शनिदेव आपके लग्न में है, तो यहाँ पर शनि देव का लग्न में होना, साढ़े साथी का प्रभाव होना, बाकी ग्रहों की युति है, जो दृष्टि है, उसकी वजह से ये साल बहुत सारी बदलाव आपके प्रेम जीवन में लेके आ सकता है। और आप इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जो वीडियोस हैं हम आपके लिए और लेके आ पाए, क्योंकि देखिए, आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों, समझते हैं कि कौन कौन से ग्रहों की स्थिति क्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं कि हम महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति लेंगे, उनका गोचर लेंगे, क्योंकि जब हम लंबे समय की अवधि पर बात करते हैं तो हम उन गोचर के परिणामों को विश्लेषण करते हैं या उन ग्रहों के गोचर को समझते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव या उसकी स्थिति को दृष्ट करते हैं या वहां पर स्थित होते हैं। जैसे गुरु बृहस्पति की मैं बात करूं तो नॉर्मली वो एक साल एक राशि में रहते हैं लगभग, लेकिन यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो अभी अतिचारी, जिन्हें अतिचारी कहा जाता है, यानी जिनकी स्थिति या जिनका जो राशि परिवर्तन का प्रभाव है थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति साल 2026 में 3 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। साल की शुरुआत में वो मिथुन राशि में रहेंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, वक्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति बदलेगी। वो साल के मार्च के महीने में लगभग मार्गी होंगे, और जून में वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका पंचम भाव है। उसके बाद गुरु बृहस्पति जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी सिंह राशि में। तो देखिए, जो गुरु का राशि परिवर्तन है ये आपके लिए वह समय हो सकता है जब आपके जो भीतर का इमोशनल कंफर्ट है या घर जैसी वार्मथ जो है वो आप महसूस करना चाहे, वो चाहत जो है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग इस समय ये भी महसूस कर सकते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके साथ मैं अपनी रियल फीलिंग शेयर कर सकूं, जहां मुझे कोई जज ना करे। कई मीन जातकों की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति सटली एंटर कर सकता है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। ऐसा कोई दोस्त जो अचानक ज्यादा केयरिंग लगने लगे, कोई ऐसा कलीग जो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनता हो, समझता हो, या कोई ऐसा पुराना कनेक्शन जो पहले आपके दिल से जुड़ा हुआ था लेकिन कहीं फेड हो गया था, वो फिर से आपको कांटेक्ट करे। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों के जो ये राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन का सबसे ब्यूटीफुल या रोमांटिक फेज भी आपके लिए लेके आ सकता है। गुरु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, आपकी लव लैंग्वेज को क्लियर और एक्सप्रेसिव बना रहे हैं, साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। यह वह समय है जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में
आके एक ठहराव के साथ रुक सकता है, जिससे आप जेन्युइनली हैप्पी फील करें। यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों के प्रभाव से जो स्थिरता आ रही है रिश्ते में, देखिए रिश्ते आते हैं खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो मीन लग्न के जातक है उनके लिए ये जो साल है यहाँ पर कमिटमेंट के रूप में बहुत अच्छी स्थिरता दिखा रहा है। यहाँ पे लव रिवाइवल तो हो रहा है, लेकिन रिश्ते की जो गर्माहट है, जो रिस्पेक्ट है, जो रोमांस है, वो बना रहेगा। थोड़ी सी दिक्कत बीच में जरूर आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन गुरु का प्रभाव क्योंकि वो केंद्र में है, फिर वो आपके त्रिकोण में जाएंगे, तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आपको गाइडेंस मिलेगी, जो आपको उस रिश्ते की वैल्यू समझाए, सिखाए और उसमें आगे बढ़ाए। तो ये जो साल है हमारा 2026 का मीन लग्न के जातकों के लिए, यहाँ पर ये इमोशनल क्लैरिटी आपको मिलेगी। किसी तरीके के पैटर्न से आपको चोट जरूर, या भावनाओं में थोड़ी सी चेंजेस आ सकते हैं, भावनाओं को ड्रेन भी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव लग्न में बैठे हैं। शनिदेव का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो ड्रेनेज लेकर आएगा, जो एक रेस्ट्रिक्शन है भावनाओं की वो भी लेकर आएगा, लेकिन वही शनिदेव आपकी भावनाओं में स्थिरता भी देंगे। जैसे किसी व्यक्ति के साथ आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति का रिश्ता जो सतही है, वो सतही व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय तक साल 2026 में नहीं रहेगा। यहाँ पर शनि देव की स्थिति कहीं ना कहीं आपके इमोशनल सिस्टम को डिसिप्लिन अप्रोच की तरफ लेके जाएगी, आपकी पर्सनालिटी को मैच्योर बनाएगी, आप इम्पल्सिव अट्रैक्शन में थोड़ा कम पड़ेंगे। यहाँ पर इमोशनल सैक्रिफाइस भी आपके थोड़े कम होंगे। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप इसे समझे कि आप उन लोगों को नो कह पाएंगे जो आपको ग्रांटेड लेते थे, आप रैंडम टेक्सटिंग या फिर कंफ्यूज बिहेवियर वाले लोगों से दूरी बना पाएंगे, आप उन कनेक्शंस को वैल्यू देंगे जो कंसिस्टेंटली आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। शनिदेव आपको इस साल यह सिखाएंगे कि प्रेम में आपकी डिग्निटी, आपकी साइलेंस और आपकी ट्रूथ कितना ज्यादा मैटर करता है। अब राहु और केतु देव की बात करें तो राहु देव जो कि आपके 12वें भाव में है कुंभ राशि में, और केतु देव जो आपके 6ठे भाव में है सिंह राशि में। तो राहु देव का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग्स, आपकी हिडन डिजायर्स और प्राइवेट जो इमोशंस है उनको हिला सकता है, उसमें उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, आपके भीतर छिपी हुई इमोशनल नीड्स को समझने पर आपको मजबूर करेगा। रास्ते में कई ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करें, जो आपको लगे कि हो सकता है ये मेरा सोल का कनेक्शन है। यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस रिलेशनशिप होगी उसकी तरफ आप बार बार अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर डिसीजन जो लेना है स्थिरता के साथ लेना है, उसके लिए शनिदेव आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो लोग आपके सामने आ रहे हैं केवल अकेलेपन की वजह से उन्हें मत चुनिएगा। राहु आपको यहाँ पर इमोशनल ऑनेस्टी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे कि सच में मुझे क्या चाहिए। अट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे, लेकिन सच में वही टिकेगा जो कि रिश्ते में स्थिरता लेकर आएगा। साथ ही साथ केतु देव की जो स्थिति है रिश्तों को प्योरीफाई जरूर कर रही है, जो इम्बैलेंस है भावनाओं का वो कहीं ना कहीं स्थिर होगा। यहाँ पर डिटैचमेंट उन रिश्तों से आएगा जो नेचुरली आपके लिए नहीं बने हैं, जहाँ पे आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है। इस साल आप क्लियरली महसूस करेंगे कि कौन सा रिश्ता आपको पीस दे रहा है और कौन सा रिश्ता आपके दिल में, आपकी मानसिक शांति में तनाव पैदा कर रहे हैं। आप सडनली ये नोटिस करेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत करके ना आपको मानसिक रूप से थकान हो रही है, कुछ लोगों से बात करके लेकिन वहीं दिल शांत हो रहा है। तो यही राहु और केतु की जो स्थिति है आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगी। यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि पंचमेश आपके चंद्रमा है और आपके सप्तमेश बुधदेव है, तो इनकी स्थिति भी जब जब बदलेगी तो आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी क्लैरिटी आएगी, कभी कमिटमेंट आएगा, कभी इल्यूशन आएगा, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है। तो यह मेजर ग्रहों का यानी मुख्य ग्रहों का राशि का स्थान है या राशि का गोचर है कि किस तरीके से उनकी स्थिति बदलेगी और आपको थोड़ा थोड़ा प्रभावित करेगी। यहाँ पर देखिए हम समझेंगे, अभी हमने मुख्य रूप से गुरु की बात की, शनिदेव की बात की और राहु केतु की बात की। तो यह जो महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये कम समय में इनका जो राशि परिवर्तन होता है वो लंबे समय के लिए वो एक राशि में रहते हैं, बाकी ग्रह जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बदलते हैं। तो जब हम पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो इनका जो परिणाम होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हमने इनकी स्थिति को समझा है। अब हम बात करेंगे हमारे विवाह
विवाहित मीन जातकों के जीवन में साल 2026 किस तरीके की स्थिति लेकर आ सकता है इन ग्रहों के गोचर के आधार पे। देखिए, सबसे पहले क्योंकि शनिदेव आपके लग्न में बैठ के आपके सप्तम को सीधे सीधे दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति आपके ईगो, एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शंस को स्टेबलाइज करती है। राहु देव जो 12वें भाव में है, कभी कभी इमोशनल ड्यूरी का जो है इल्यूजन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको लगेगा कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, पर असल में आपकी ही भावनाएं अंदर दबी रही हैं, दबी हुई हैं, जिन्हें आप प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जून में गुरु उच्च के हो जाएंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो थोड़ी क्लियर होगी। आपकी मैरिज में वापस वो गर्माहट आएगी, जो रिश्तों की जो रिश्ते का सम्मान है, जो रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग है, जो रिश्ते का अफेक्शन है, वो वापस बढ़ेगा। कभी कभी छोटी ट्रिप या जो डीप कॉन्वर्सेशन है, जो पुरानी जितनी भी गांठें हैं आपके वैवाहिक जीवन की, उनको खोलने का प्रयास करेंगे। वर्षांत तक आप दोनों एक दूसरे के जो एक दूसरे की भावनाएं हैं, जो आपका व्यवहार है, जो चीज़ें हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, उनको फिर से अच्छे से समझने लगेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग ईयर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च के होके आपके पंचम भाव में रहेंगे और मार्गी भी रहेंगे। यहाँ पर पंचम भाव में गुरु का मार्गी होना, त्रिकोण में बैठना कहीं ना कहीं आपकी चार्म को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है। देखिए, एक अट्रैक्शन होता है इल्यूजन बेस, एक अट्रैक्शन होता है जो रियल अट्रैक्शन होता है। जेन्युइनली आप जब किसी को अट्रैक्ट कर पाए कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ, जो आपके इन्हीं गुणों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करे, तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल रिश्ता बनेगा गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए बनेगा। ईयर एंड तक जो स्थिति है, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग संभावना दिख रही है कि आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, रिस्पेक्ट करे और आपको मानसिक रूप से शांति दे। अब वो जो जातक जो किसी रिलेशनशिप में है, उनके लिए साल 2026 है, वो क्लैरिटी लेकर आ सकता है। रिश्ते में किस तरीके से आगे बढ़ना है और कौन सा स्टेप कब लेना है, ये समझाइश आपको दे सकता है। देखिए, केतु देव यहाँ पे छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते में उतार चढ़ाव तो दिखा रही है ये स्थिति की, इम्बैलेंस भी है। लेकिन बाकी ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि गुरु बृहस्पति पहले आपके केंद्र में रहेंगे, फिर वो आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो रिश्ते की गहराहट है, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो फ्यूचर कॉन्वर्सेशन है स्टेबिलिटी को लेकर, वो आपके लिए बढ़ेंगे। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन, फैंटेसी और डिपेंडेंसी पर खड़ा है, तो यहाँ पर बाकी ग्रहों के प्रभाव से दूरी बन जाएगी, वो रिश्ता एकदम से आपके लिए कट जाएगा। क्योंकि लग्न में शनि देव भी बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ गुरु का जो प्रभाव, जैसे मैंने बताया, केंद्र और त्रिकोण में होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में डायरेक्शन को क्लियर करता है। इसलिए जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये साल एक क्लैरिटी वाला साल होगा। रिश्ते की सही समझ के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अब जो जातक अभी हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं, उनके लिए हीलिंग का साल हो सकता है। यहाँ पर राहु देव की जो स्थिति है, आपके पुराने इमोशनल बैगेज को वो बाहर निकालेगी। आप अपना पेन जो है, जो प्रॉब्लम है, उसको सीरियसली एक्सेप्ट कर पाएंगे, और एक्सेप्ट जब आप उसे कर पाएंगे, तभी आप उसे खत्म कर पाएंगे। यहाँ पे टॉक्सिक बॉन्ड्स जो है, उनको भी केतु देव खत्म करेंगे। यानी किसी की याद जो आपको सालों से परेशान कर रही थी, वो धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगेगी। जून के बाद जो गुरु की उच्च अवस्था है, वो एक नई पॉजिटिविटी आपको देगी। आप फील करेंगे कि मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। साल के अंत तक आप इमोशनली रेडी होंगे किसी हेल्दी व्यक्ति के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाने के लिए, जो कि कनेक्शन एक बहुत ही काम होगा, लेकिन स्ट्रांग होगा, एक मजबूत नींव के साथ वो रिश्ता खड़ा होगा। तो यह है हमारा लव राशिफल साल 2026 का हमारे मीन लग्न के जातकों के लिए। अब देखिए, बहुत सारे ग्रहों की संभावना, बहुत सारी चीजें और भी बता रही है, लेकिन समय सीमा की वजह से हम कुछ चीजें ही आपके सामने रख पाए हैं। बहुत सारी जो स्थिति है, उनका विश्लेषण हम मासिक राशिफल में करके आपको बताएंगे, और कौन से ऐसे उपाय हैं जो और उस स्थिति को ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं, तब हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे मीन लग्न के जातक क्या कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि शनि जब लग्न में बैठ के सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिटैचमेंट भी आता है, एक डिले आता है, एक जो रिस्पॉन्स होता है, मतलब आप
एक तरीके से वो जो पार्टनर है उसको मैच्योर तो कर रहा है, लेकिन मैच्योरिटी का बहुत अगर उसकी अति हो जाती है तो रिश्ते में एक ठंडापन आ जाता है। जो भावनाएं जिस तरीके से रहनी चाहिए वहाँ पे वो भावनाएं उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। तो ये ग्रहों का प्रभाव जो होता है दोनों तरीके से होता है, और इसी का संतुलन देना, इसी को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारे मीन लग्न के जातक हैं वो क्या कर सकते हैं साल 2026 में, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जब पंचामृत से अभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इस जाप से क्या कर होगा, आपको मेंटल पीस मिलेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये आसान उपाय आप अभी के लिए कर सकते हैं अपने प्रेम जीवन को संतुलन देने के लिए। देखिए साल 2026 जो है वो मीन राशि वालों के लिए प्रेम, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि एक रियलिटी वाला साल होगा। आपके इमोशंस यहाँ पे क्लियर होंगे, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मेच्योर होके रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं हम। गुरु यहाँ पे बृहस्पति जो है हील करेंगे, समझेंगे, समझाइश देंगे, और राहु देव और केतु देव की स्थिति कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में प्योरिफिकेशन लेकर आएगी। ये जो विश्लेषण है हमारा, जो एक छोटा सा वीडियो है जिसे हमने साल 2026 के लिए बनाया है, तो अगर आपको ये विश्लेषण समझ में आया हो, कोई बात इसकी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा जो टॉपिक है या कौन सी बातें आपको और ज़्यादा कनेक्ट कर गई है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो नए गोचर का विश्लेषण हम लेके आते हैं या जो भी जर्नी हमारी ज्योतिषीय होती है उसके इंसाइट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।